आज त्योहार की तैयारी जोरों पे होंगी? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं रखती नहीं हूँ। अच्छा, तो आपको इनकी उम्र जो है वो कम रखवानी है क्या? नहीं, कम नहीं रखवानी, मतलब सही है, जितनी है वो तो वहां से मिली है उतनी रहेगी ना। जिसने जन्म लिया उसे मरना तो है ही है, कभी न कभी तो मरेगा ही, कोई भी सही एक न एक दिन तो मरना ही है। अब हम बैठे हैं, अब बैठे बैठे मर गए, फिर कोई कुछ कर सके? वैसे आप पीछे से कहाँ से हैं? मथुरा से है ना? हाँ, मथुरा सिंह में। जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हैं आप? भीम नमो बुद्धाय जी, बढ़िया जी। सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। अच्छा। तो आज करवा चौथ की तैयारी चल रही है, घर पे है? तैयारी तो है, लग रहा है। और आप तो भंडार रखे हैं पूरा, है? अरे वाह, ये गजब गजब अम्बेड करवा दिया है। देखिए वहाँ आपका वो भी हो रहा है, वो तो सब है, ये आपने पहले ही बता दिया कि आपका ये व्रत है, तो है उसमें, मैं झूठ नहीं बोला, पर है। वो बाबा साहब के एक संगठन से जुड़े हुए हैं, और आपके हस्बैंड भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ, सब बात नहीं है। कई बार उनको मैंने दिल्ली तक भी देखा है जय भीम का नारा लगाते हुए। कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों को भी हम लोग धोखा दे रहे हैं ना। देखिए बड़ी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी हमारे लिए, आपको अधिकार दिए कि भाई मेरे देवर जी जाते हैं बाहर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील होता है। इन रूढ़िवादी परंपराओं से हम लोग बाहर निकले, बच्चों को एक अच्छा कल्चर दें, अच्छा फ्यूचर दें। जिस विचारधारा की आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन परंपराओं में हम खुद जकड़े हुए हैं, तो हम और लोगों को क्या समझाएंगे? क्या आपके ऐसा करने से आपके पति की उम्र बढ़ जाएगी? लॉजिक है कोई? नहीं। तो कुछ नहीं है तो फिर हम इसको क्यों ढो रहे हैं? ये खर्चा हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी तो कर सकते हैं। सही बात कह रहे हो आप। कि अभी भी आपके खुद के घरों में अभी कहीं ना कहीं मनवाद तो पनप रहा है। तो साथियों, अम्बेडकरवादियों के घर पे और करवा चौथ के दिन पड़ताल पे हम निकले हुए हैं, और एक और घर पे हम लोग आए हुए हैं। ये भी बड़े पदाधिकारी हैं, संगठन भी इनका बहुत बड़ा है। बारिश होने लगी है, चलते हैं उस घर की तरफ, देखते हैं अंदर। थोड़ा आ जाए भैया, गेट बंद कर दें जरा। आ जाएं। तो आज अम्बेडकरवादियों की पड़ताल, करवा चौथ का दिन, और बरसात भी होने लगी है, और इसके बाद एक टारगेट हमारा और बचा हुआ है। अब चलते हैं, रात भी हो गई है वैसे। तो एक बार भैया पहले घर को दिखाओ जल्दी फटाफट, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे परिवार से भी। थोड़ा इधर से दिखा दे। हाँ, ये देखिए पूरा अम्बेडकराइट वातावरण है घर का भी। बाबा साहब की तस्वीर और तथागत बुद्ध का स्टैचू, और यहाँ कपल्स की फ़ोटो, ये आप देखें। अब इन्हीं से पड़ताल होगी जो फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं। चलिए, दोनों लोग हमारे साथ में हैं, और जो है ज़िले के बड़े पदाधिकारी हैं, बड़ा संगठन है इनका बाबा साहब के नाम पर, और लगातार आज हमारे साथ भी रहते हैं। कुछ थके थके महसूस भी हो रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो बात करते हैं, मैडम हमारे साथ में है, थोड़ा सा आगे आ जाए भैया। जय भीम नमो बुद्धाय आपको। जय भीम नमो बुद्धाय। कैसी हैं आप? बढ़िया। सब कुशल मंगल? अच्छे हैं, बढ़िया। आज त्योहार की तैयारी जोरों पे होंगी? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं रखती नहीं हूँ। अच्छा, छोड़ दिया मैंने। मतलब शादी के बाद रखा था मैंने, 5-6 साल रखा था शायद मैं। हाँ, फिर मतलब बाबा साहब को पढ़ा, देखा, समझा, तो हमने छोड़ दिया। और मतलब व्रत में रखती नहीं हूँ। व्रत रखने में कुछ भी नहीं है। जब पता पड़ी तो मतलब बाबा साहब को पढ़ो, देखो। वैसे बच्चों को पढ़ाने में, उनमें पैसा खर्च करो, और व्रत में पैसा खर्च करोगे तो बेकार ही है ना, पैसा तो बेकार ही जा रहा है, वेस्ट। लेकिन अभी देखो ना, रात हो गई, अब महिलाएं छत पे चढ़ेंगी, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जिसमें आटा छानते हैं, उसको लेकर के पति का चेहरा भी देखेंगी चलनी में, और फिर वो लंबी उम्र की दुआ करती हैं, आज के पति की उम्र लंबी होगी। तो आपको इनकी उम्र जो है वो कम रखवानी है क्या? नहीं, कम नहीं रखवानी, मतलब सही है, जितनी है वो तो वहां से मिली है उतनी रहेगी ना। जिसने जन्म लिया उसे मरना तो है ही है, कभी न कभी तो मरेगा ही, कोई भी सही। सही बात है, जितनी उम्र है उतनी रहेगी। व्रत रखने से ना तो बढ़ेगी ना कम होएगी, जितनी है उतनी रहेगी। तो अभी जैसे बरसात हो गई है, अब जैसे कहते हैं कि इसकी एक प्रथा है कि चांद जब निकलता है तब उसको देखते हैं, तो अगर आज चांद नहीं निकला तो फिर पतियों का और जो पत्नियां का फिर आज क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा आज? पता नहीं, ऐसे ही रहेगा जैसे है।
व्रत के बिना तो कुछ भी नहीं है, मतलब वे रख रही हैं, उनका व्रत नहीं खुलेगा तो पति तो उनके ऐसे ही रहेंगे ना जैसे थे, उससे वो बाकी तो कुछ हो तो नहीं आपको ये समझ आ गया कि मतलब जो है ना इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ भी नहीं और जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। और क्या, मरना तो है ही है, एक नहीं एक दिन तो मरना ही है। अब हम बैठे हैं, अब बैठे बैठे मर गई, फिर कोई कुछ कर सके। वैसे आप पीछे से कहाँ से हैं? मथुरा से है ना? हाँ, मथुरा से हूँ मैं। अच्छा अच्छा मथुरा के पास में मतलब सालबाग गांव है। अच्छा, मथुरा से हैं बेसिकली, मतलब वहीं से हैं आप। अच्छा अच्छा, तो आप शादी के कुछ दिन बाद तक आपने किया व्रत, उसके बाद आपने इन परंपराओं को छोड़ मतलब छोड़ दिया मैंने। इसके साथ साथ जो और भी हमारे कई सारे त्योहार हैं हिंदू रीति रिवाज के, वो सब भी करती कुछ भी नहीं बनाती। अच्छा। नाश्ते बन गए हम। आज घर में खाना अभी नॉर्मल होगा? हाँ, नॉर्मल चेक कर लें जाके किचन। चेक कर लो, आप जाके चेक कर सकते हो। पराठे बनाए आलू के। अच्छा, इससे अलग आपका कोई और घर, इससे अलग कोई और तो नहीं है ना? यही है ना आपका? तो इतना ही है ना? नहीं, मेरा यही है। तो बराबर में कौन रहते हैं? 2 रूम है और मतलब किचन है। बड़े भाई साहब रहते हैं बराबर में। बस। तो बड़े भाई साहब भी हैं, तो उनसे भी एक बार बात करेंगे, लेकिन उनसे ही बात कर लेते हैं। इधर किचन है, स्पेशल खाना तो नहीं है वैसे, कुछ नॉर्मल खाना बना, शायद आलू के पराठे यहाँ बन रहे हैं। और एक ये भी किचन है, इसमें भी मेरे ख्याल कुछ स्पेशल तो कुछ भी नहीं है। इधर भाई साहब हैं, भाई साहब मुझे देखते ही जो है निकल आए। जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हैं आप? भीम नमो बुद्धाय जी, बढ़िया सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक बार दिखाएं ज़रा कमरे को थोड़ा सा, जिस घर में हम प्रवेश हुए हैं। ये उनके भाई हैं, उनका है घर है। तो आज करवा चौथ की तैयारी चल रही है, घर पे है? तैयारी तो है, लग रहा है। और आप तो भंडार रखे हैं पूरा, है? अरे वाह, ये गजब गजब अपडेट करवा दिया है। चलो इसका कारण भी जानेंगे, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे इसके बारे में भी। अच्छा, आपकी मैडम है भैया, ज़रा थोड़ा बात कराओ उनसे। किधर है? अंदर है क्या? मैं जाऊँ अंदर? अच्छा अच्छा, अंदर कोई, अच्छा अभी अनुमति नहीं है आपकी, अभी नहीं जाएंगे, पर लेकिन हम बात तो ज़रूर करेंगे, बात करेंगे एक बार। कोई नहीं, हम तो बस नॉर्मली आपसे बातचीत करने आए हैं आज के दिन। तो आज करवा चौथ का दिन है, और वो लग भी रहा है आपको देख करके। हाँ। अच्छा, तो पति की लंबी उम्र मतलब हर साल बढ़ाई जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं बताते तो यही है कि भाई ऐसा करने से नहीं है, उम्र बढ़ जाती है। नहीं, ये सब कहने की बात है। तो फिर वो आस्था कौन सी है जो आप इसको ढो रही वैसे है? ही बिल्कुल शौक है, इसलिए रहे। बस शौक है? हाँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है सच में। आपकी पढ़ाई के बारे में मैं जान लूँ थोड़ा सा? हाँ, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ ज़्यादा। हाँ, कोई बात नहीं, इसमें आप कोई गिल्टी फील ना करें, बस आपसे ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो आज आप देखिए वहाँ आपका वो भी हो रहा है, वो तो सब है, ये आपने पहले बता दिया कि आपका व्रत है, तो है उसमें। मैं झूठ नहीं बोला, पर हाँ, है। नहीं आप झूठ बोल नहीं पाती ना, आप अगर बोलती भी तो कैसे बोल पाती? नहीं बोल तो पाती नहीं, ना। मैं बोलती ही नहीं पहली बार झूठ। हाँ, चलिए अच्छी बात है। उन्होंने मुझे बता दिया था पहले, कुणाल जी ने। अच्छा, हाँ, उन्हें बता दिया था, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, जो मैं है तो है, जो कुछ मेरे सामने है कुछ। अच्छा, आपके परिवार के जो सदस्य हैं एक, हाँ, वो बाबा साहब के एक संगठन से जुड़े हुए हैं, और आपके हस्बैंड भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ, सब बात नहीं है। कई बार उनको मैंने दिल्ली तक भी देखा है, जय भीम का नारा लगाते हुए, कई बार मेरे साथ भी गए हैं। तो आपको ऐसा ही लगता है कि एक तरफ हम बाबा साहब के मिशन की बात करते हैं, हाँ, ठीक है। बाबा साहब ने इन सब चीज़ों का खंडन किया था, है नहीं? लेकिन आपने अपने बारे में बताया कि आप पढ़ी लिखी उतना नहीं है, आप किताबें नहीं पढ़ सकती हैं, लेकिन आजकल यूट्यूब भी है। नहीं, पर इतना तो मैं जानती नहीं। अच्छी बात है। तो बहुत बाबा साहब ने
हमारे लिए आपके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी है, हाँ, अपने हाँ, बच्चों को बहुत कुर्बान कर दिया कि आप सब लोग इस मैं अंधविश्वास मानती से हूँ, अलग बहुत निकलिए। कुछ है। ये तो वैसे ही मैंने रख इसमें रखा है आपका ऐसा भला कुछ- नहीं है। मैं बेशक मेरा मंदिर में पूजा नहीं करती, बेशक है रखा है वैसे ही, मैं पूजा नहीं करती, ना आस्था करती, ना किसी को दिखावा लेकिन करती। आज ये जो जो आप, मेरे पति मानते हैं उस धर्म को मानती हूँ मैं, कौन सा धर्म है वो गौतम बुद्ध। लेकिन गौतम बुद्ध के धर्म में तो कहीं ये पूजा पाठ है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बस मन के लिए कुछ भी मतलब ये है कि समझ- सिर्फ आप जो शौक में रखती हैं, हाँ। जो आपने पहले कहा, हाँ। मतलब शौक में रखती हैं बस। तो इस पे आपका कोई विचार बनेगा हमारे आने के बाद कि भाई ये तो एक तरह से अगर कहें तो कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों को भी हम लोग धोखा दे रहे हैं ना। देखिए बड़ी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी हमारे लिए, नहीं, मुझे आपको अच्छा अधिकार लगता दिए कि है, भाई मेरे देवर जी जाते हैं बाहर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गिटी फील होता है। इन रूढ़िवादी परंपराओं से हम लोग बाहर निकलें, बच्चों को एक अच्छा कल्चर दें, अच्छा फ्यूचर क्यों दें। नहीं? मैं खुद चाहती हूँ मेरे बच्चे तो पढ़े चाहती लिखे हैं तो चाहती हैं तो फिर आप कमिटमेंट नहीं, कीजिए। आपकी बात सराहो होवे, आप जो चाहते हो होगा जल्दी। नहीं, ऐसी हम बात- ऐसा नहीं चाहते, हम तो बस आपसे वो चंद सवाल ले रहे हैं कि जिस विचारधारा की आप बात करते हैं कहीं ना कहीं उसको हम सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उन परंपराओं में हम खुद जकड़े हुए हैं, तो हम और लोगों को क्या समझाएंगे, है नहीं? हाँ सही बात तो है। क्या उम्मीद रखें आपसे फिर बदलाव होगा? क्यों नहीं होगा, होगा। मैं अगले कहती साल हूँ, अगले नहीं साल हम फिर आएंगे आपके पास। हाँ पक्का आना होगा बदलाव। ये किसी की भावनाओं को और आपकी हाँ, नहीं, भावनाओं हाँ, को ठेस बात पहुंचाना आपसे। हमारा मकसद नहीं है, ठेस नहीं दूंगी। लेकिन हम बात करते हैं तर्क की कि एक बात का हमें आप जवाब दे दें कि क्या आपके ऐसा करने से आपके पति की उम्र बढ़ जाएगी? नहीं ऐसा लॉजिक है कुछ कोई? नहीं है, नहीं। तो कुछ नहीं है तो फिर हम इसको क्यों ढो रहे हैं? ये खर्चा हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे भी तो कर सकते हैं। सही बात कह रहे हो आप। मैं सही कह रहा हूँ? नहीं सही कह तो रहे हो। मेरी अगर बात सही है तो फिर मेरी सही बात को फिर आपको मानना भी चाहिए। हाँ मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, मानूंगी। अगले साल में आऊँगा आपके बीच, हाँ आप आना, मैं बात आपकी 2022 में फिर आऊँगा। मानूंगी। नहीं आपकी बात मानूंगी मैं। चलिए अच्छी बात है कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। देखिए जो है उसको एक्सेप्ट किया भी है, और कैमरे के सामने वो झूठ भी बोलेंगे तो झूठ पकड़ा जाएगा, जैसे और वीडियो में हमने पकड़ा है। तो ये पड़ताल का लगभग अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग चल रहे हैं। करवा चौथ पर हमने एक मुहिम छेड़ी थी। आज अम्बेडकरवादियों के घर तक हम लोग गए कि देखें जो लोग समाज को समझाते हैं अंधविश्वास पे, वो लोग कितने इस अंधविश्वास से दूर हैं, कैसे उनके घर का आज का माहौल है करवा चौथ का। तो लगभग 50% लोग इसमें फेल हुए और 50% लोग पास हुए। हालांकि ये एक बड़े संगठन, बड़े पदाधिकारी के घर की वीडियो है, लेकिन उनका ये अपना परिवार नहीं है, उनके भाई का परिवार है जो अभी हमने बात की, और वो उनका परिवार है जो हमने उनसे पहले बात करी। सब आपकी फैमिली से हमने बात की, और आपके जो भाई साहब हैं उनकी फैमिली से भी जो है हमने बात करी। उनके यहाँ तो वो सिस्टम चालू मिला हमें करवा चौथ वाला, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट ज़रूर किया है कि अगली बार से वो ये सब नहीं करेंगी। और आपकी फैमिली से भी जो है हमने बात करी। हम आपके विचार इस पे जानना चाहेंगे कि अभी भी आपके खुद के घरों में अभी कहीं ना कहीं मनवाद तो पनप रहा है, तो इसे कैसे ख़त्म कर पाएंगे आप? और पीछे बहुत लोगों के घरों पे हम लोग गए, वहाँ भी हमने देखा, आप हमारे साथ में ही थे, कि किस तरह का वातावरण है। जो लोग खुद पाखंडवाद से दूर रहने की सलाह देते हैं और ख़ुद वो पाखंडवाद में डूबे हुए हैं। तो बस 1 मिनट हम आपका लेंगे बस मात्र इस पर। जैसा कि हम सुबह से निकले हैं और संगठन के पदाधिकारियों के बारे में जानने के लिए कि पाखंडवाद में वो कितने फंसे हुए हैं, तो कुछ साथी हमारे ऐसे भी मिले हैं कि पाखंडवाद में हैं और उनकी वाइफ आज भर्ती भी हैं। कुछ साथी ऐसे भी मिले हैं कि व्रत क्या उन्होंने पूरे पाखंडवाद को छोड़ दिया, और हमें उन पे गर्व है ऐसे पदाधिकारियों पर जैसे कि मेरे भाई की बात है, मेरी फैमिली अलग है और मेरे भाई की फैमिली अलग है, हम दोनों अलग अलग रहते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगले साल से हम ये व्रत वगैरह पाखंडवाद सब छोड़ देंगे, और कहीं तक उनकी मजबूरी थी इस साल रहने के लिए, इसलिए उन्होंने इस साल व्रत को रखा है। बाकी उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अगली साल से हम व्रत सब छोड़ देंगे। चलिए अच्छी बात है। और देखिए हमारा भी किसी पर ना प्रेशर नहीं है कोई, हम तो बस एक पड़ताल कर रहे थे कि जो लोग सलाह देते हैं कि पाखंडवाद और अंधविश्वास से दूर रहो, वो अपने फैमिली को, अपने परिवार को कितना दूर कर पाए। ये एक मुहिम थी हमारी BM न्यूज़ की, और आज पूरे दिन जो है हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बने रहे। और बाकी इस परिवार के विचारों पे आप क्या सोचते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा, एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे दें। बढ़ते हैं फिर अगले परिवार की तरफ।